नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं ग्राउंड ओपिनियन टीवी, जहां सच की तस्वीर ज़मीन से साफ दिखती है। अमेरिका, ईरान एक दूसरे देश पर भीषण हमला कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने चिताया ईरान की हस्ती मिटा देंगे। दोहा, कतर, स्विट्जरलैंड में 17 जून 2026 को MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सहमत बनी थी। 2 हफ्ते नहीं बीते, समझौता टूट गया। जो कि सहमत बनी थी कि एक देश दूसरे देश पर हमला नहीं करेंगे, एक दूसरे देश के काम में बाधा नहीं डालेंगे, जो कि ये होता हुआ दिखाई नहीं दिया। 2 हफ्ते भी नहीं बीते, मात्र 12 दिन में डोनाल्ड ट्रंप का जो कथनी और करनी थी और दुनिया के सामने दिख रही है। अभी मैं हूँ 1090 पे, यहाँ पे जो जनता जनार्दन है उनसे मैं बात करूंगा कि इस पर वो क्या कहना चाहते हैं। तो आइए उनकी जनता की राय लिया जाए। अभी अमेरिका ने जो है, अमेरिका ईरान की जो समझौता था दोहा कतर में हुआ था जो है, तो अभी उन्होंने क्या किया, अभी कल भीषण बमबारी एक दूसरे देश पर कर दिए जो है। 2 हफ्ता भी नहीं बीता, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस पे यही कहना चाहेंगे कि काफ़ी गलत है। मतलब ऐसा अगर गए वहाँ पे समझौता के लिए तो ये करना तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी एक इंसान से इंसानियत होता है। बिल्कुल सही, गलत बात। इधर। अच्छा, अभी जो है जिस तरह से दुनिया में डीजल, पेट्रोल, गैस की मार पड़ी थी, पूरा दुनिया संकट से जूझ रहा था, जो है। तो कहीं न कहीं अभी जो 12 दिन का समझौता, 12 दिन नहीं बीते थे, तो कहीं न कहीं दुनिया को बहुत बड़ी राहत की सांस मिला था कि अब चलो कम से कम जो है लड़ाई ख़त्म हो गई। अब डीजल, पेट्रोल, जो गैस है वो समय से मिलेगा और जो गरीब या फिर दुनिया है, हर व्यक्ति अपना जीवन जिस तरह से यापन करता था वो यापन कर रहा था। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने जो है उस समझौते को चकनाचूर कर दिया, पानी फेर दिया। डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? वह यही चाहते हैं कि मतलब ये लड़ाई जो हो रहा है वही चलता रहे, और बाकी जितने भी लोग को दिक्कत हो रहा है उनको तो कुछ दिक्कत हो नहीं रहा है। अब ये अगर समझौता अगर ये हो गया, ये ऐसा तो करना चाहिए नहीं था, क्योंकि बाकी अगर इससे लड़ाई खत्म हो सकता था तो हो जाता तो बढ़िया लगता, सबके लिए बढ़िया रहता, सबके पूरे दुनिया के लिए जो है के लिए बढ़िया रहता। क्योंकि जिस तरह से डीजल, पेट्रोल, गैस के लिए पूरा दुनिया जूझ रही थी, और हमारे भारत जैसे देश में जो कि दुनिया में पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 पे है, लेकिन मोदी जी ने किस तरह से इसको मैनेज किया, उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी तो काफ़ी अच्छा नेता है इंडिया के, और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसा मतलब इतने भारी जनसंख्या वाले देश को चलाना काफ़ी मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो मोदी जी किए हैं समझौता, मतलब इसके हिसाब से इस परिस्थिति में लड़ने के लिए डीजल बचाइए, ये सब अभियान निकाले हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है, जिससे फ़ायदा मिला है। और बाकी ये हुआ 13 दिन जो अभी समझौता, 12 दिन नहीं बीता, डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन, मिसाइल, भारी, आपको पता होगा। हाँ, तो ये समझौता होने के बाद भी ऐसा कर रहा है, तो ये शांति सुन नहीं चाहते। ये दुनिया को किस मुहाने पे डोनाल्ड ट्रंप लेकर जाना चाहता? कहीं ऐसा तो नहीं तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि अगर ऐसा समझौता करने के बाद ये जो कर रहे हैं ये काफ़ी गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ जो है तो दुनिया के ऊपर क्या संकट मंडरा जाएगी, इस पे आपका क्या कहना है? संकट यही मंडराएगा कि एक दूसरे दोस्त से
देश से लड़ेंगे। वही हुआ था वर्ल्ड वार 2 में जो हुआ था, ऐसा संकट आएगा। बाकी लोग को कितना, वो आप तो देखे थे वर्ल्ड वार 2 जब हुआ था कितना भारी नुकसान हुआ था, अभी तबाही मचा था। अब रसिया यूक्रेन की लड़ाई 4 साल से हो रही है, अभी खत्म नहीं हुआ। हाँ, वो तो चलते जा रहा है अभी, अब लग भी नहीं रहा है कि खत्म होगा। अब यही है वर्ल्ड वार 3 का आना, तो ये सब 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला फरवरी मार्च में, क्या इस लड़ाई का असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा? पड़ सकता है। अगर डीजल पेट्रोल की महंगाई इसी तरह से दोबारा लड़ाई हो गई जो है, अगर बढ़ गया, तो कहीं न कहीं क्या बीजेपी के ऊपर संकट मंडरा रहा है? बीजेपी के ऊपर संकट क्या मरा? अब जो जैसा अब हो रहा है, स्टेट ऑफ हार्मोन बंद हो गया, तो अब बीजेपी का उसमें क्या करना है? जैसे कि अब स्टेट ऑफ हार्मोन बंद हो गया तो डीजल पेट्रोल गैस तो बंद हो जाएगा। अब ये यहाँ से तो बन नहीं रहा है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? अब समझौता करवा सकते हैं, तो मोदी जी तो अपना प्रयास अपनी तरफ से कर ही रहे हैं कि देश अच्छे से चले, उमंग चैन रहे, शांति, देश में शांति रहे। लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष के पास तो बढ़िया बेहतर कटाक्ष करने का मौका तो रहेगा कि देश में तेल नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है। हाँ, ये तो है। विपक्ष पार्टी जो है ऐसा, अब उनको तो मौका मिल गया है कि बोलने के लिए कि ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है इनकी सरकार में। नहीं तो अब नहीं हो रहा है तो अब कहाँ से लाएंगे? अब इनकी भी क्या गलती है? आप देश के युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? वैभव जी, कहाँ के रहने वाले आप? हम रहने वाले गोरखपुर के। गोरखपुर के। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? अभी तो हम योगी जी की सरकार ही देखना चाहते हैं। योगी जी ने गोरखपुर में बहुत विकास किया जो बहुत देखा हूँ 5 साल, आज से 5-7 साल पहले और अभी का गोरखपुर। अच्छा, आप गए होंगे 5-7 साल पहले, तो अभी आप जाएंगे तो बहुत विकास देखेंगे। रोडों का पूरा चौड़ीकरण करवा दिया, हर तरफ जो है चौड़ीकरण, फ्लाईओवर अभी उद्घाटन होने वाला है उधर। फ्लाईओवर 3 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर। गोरखपुर की जनता किसके साथ में है? मुझे तो लगता है योगी जी के सपोर्ट में है। रवि किशन 400 पार जाएगी इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार, एकदम जाएगी। सर, अभी ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई का जो समझौता हुआ था, जो कि 3 महीने से चल रहा था, 27 फरवरी को एपिक फ्यूरी अमेरिका और इजराइल जो है मिलके लॉन्च कर दिए थे ईरान के ऊपर। जो है 3 महीना से लड़ाई चल रही थी, जो कि डीजल पेट्रोल गैस पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया था इसको लेकर जो है। तो दोहा कतर में स्विट्जरलैंड में अभी 17 जून 2026 को समझौता हुआ था। तो कहीं न कहीं जो है अभी 12 दिन नहीं बीता, कल एक दूसरे देश पर फिर ड्रोन बम भीषण हमला कर दिया। इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसमें फिलहाल हमारे देश में तो ऐसा अभी कुछ भी संकट आने का कोई वो नहीं है। अच्छा, इंडिया हमारा बहुत सक्षम है और माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी हैं जो वो इस चीज़ से पूरा सक्षम है लड़ने के लिए। हमारे देश पे कोई भी हमला करने के लिए तैयार नहीं है और इतना इंडिया हमारा सक्षम है कि हम लोग लड़ने के लिए तैयार, हम लोगों पे कोई हमला नहीं करेगा। और फिलहाल रही बात हमारे इंडिया के लिए पेट्रोल और डीजल के लिए, इस चीज़ के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। फिर हम इंडिया के अपने देशवासियों से यही अपील करेंगे कि इस चीज़ पे पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैनिक ना हो। सारी चीज़ें जैसे अभी नॉर्मल चल रही हैं ऐसे ही नॉर्मल चलेंगे, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के कथनी और करनी पे क्या कहेंगे आप? जो है ये चीज़ जो अभी समझौता हुआ था वो तो ठीक था, फिलहाल जो अब किए हैं ये तो गलत है। समझौता होने के बाद ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से ईरान जो है होर्मुज़ स्ट्रेट ईरान के अंतर्गत आता है, उन्होंने ब्लॉक करके रख दिया था। एशिया का जो पूरा डीजल पेट्रोल गैस बंद हो गए थे, रास्ता बंद हो गया था, दुनिया संकट से जूझ रही थी और फिर बीच में ओपन हुआ था, दुनिया थोड़ा सुकून की सांस ले रही थी। अभी 12 दिन नहीं बीता और हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। अगर फिर डीजल पेट्रोल की महंगाई बढ़ी तो क्या बीजेपी पर इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा बीजेपी पे। और हम तो माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ महोदय मुख्यमंत्री जी हैं, हम उनसे बहुत प्रिय हैं, हम उनके। अच्छा, उनसे बहुत खुश हैं? बहुत खुश हैं। और आने वाले समय में हम यही कहेंगे कि थोड़ा सा युवाओं की तरफ बहुत विशेष तौर से ध्यान दिया जाए कि युवा जो है हमारे देश का बेरोजगार,
उसके लिए रोजगार की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जो बेरोजगार युवा है हमारा, जैसे कि मिडिल वर्ग का लोग है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल मतलब कि थोड़ा लोअर वर्ग की पढ़ाई किए हुए लोग हैं, जैसे कि 7वीं 8वीं हाई स्कूल तक हैं, उन लोग के लिए 4th क्लास की नौकरियां जो हैं उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। ध्यान देना चाहिए। जो अच्छे पढ़े लिखे जो MA BA करे हुए हैं वो लोग तो अच्छी नौकरियां माननीय हमारे महोदय जी हैं जो वो निकाल रहे हैं, उन पे सारी चीज़ें कार्य हो रहा है। जो मिडिल क्लास की भर्तियां हैं उन पे बिल्कुल बंद हो गई, उन चीज़ों पे फोकस किया जाए तो हमारे आने वाले 2027 के चुनाव में फिर से हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। सर 2027 में क्या मुद्दे होंगे बीजेपी के पास? वैसे तो इस समय पे सारी चीजें ठीक चल रही हैं हमारे यूपी। सर मुद्दा क्या होगा? मुद्दा यही होगा जो इस समय पे हमारे विपक्ष ऑब्जेक्शन इसी चीज। राम मंदिर में चोरी हो गई, अलीगंज में कोचिंग सेंटर में आग लग गया, 15 बच्चे मर गए जल के। ये चीज तो फिलहाल गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय थोड़ी ना उस चीज को देखने जाएंगे, इस चीज को हमारे मुख्यमंत्री जी की गवर्नमेंट है, उस चीज के गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो चीज इस चीज पे ध्यान नहीं दिए हैं, ये उनकी लापरवाही है। सर वो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, आखिर कहाँ पे कमी हो रही है? अगर कोई भ्रष्ट कर्मचारी अफसर गलत कर रहा है सर उसके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? 20 दिन के बाद सर FIR दर्ज हुआ है, 8 लोग गिरफ्तार हुआ है, जेल गए हैं, 20 दिन सर लग गया, क्यों? हेलो सर आ जाइए 1 मिनट सर। अरे तो इस चीज पे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कार्य करना चाहिए। जो जिन लोगों ने ये इसमें बीच में घोटाला किया या कोई भी चीजें हैं उन चीजों के ऊपर उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या वो बेखौफ थे? उनको डर नहीं था कि महाराज जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में? ये बेखौफ थे, इसीलिए ये सारी चीजें हुई हैं। मैं तो यही कहूँगा माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी से कि उन लोगों पर भी बिल्डोजर एक्शन होना चाहिए। जैसे कि हम सब लोग इस चीज से बहुत खुश हैं कि जहाँ भी कोई दिक्कत आती है वहाँ ये सारी चीजें होती हैं, तो इन लोगों के साथ भी यही चीज होनी चाहिए। कब होगा सर? 20 दिन के बाद तो FIR दर्ज हुआ है। अब ये सब चीजें हो रही हैं, धीरे धीरे होंगी, ऐसी बात नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं, विशेष तौर से होगा जरूर। अभी अमेरिका ईरान की जो समझौता है 12 दिन नहीं बीते, पर थोड़ा इधर आइए, इधर आइए, 12 दिन नहीं बीते एक दूसरे देश पर हमला कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? इनकी सरकार निगरानी रखे, थोड़ा ध्यान दे इस पे कि इसके बारे में थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि सरकार जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से जो यहाँ के नागरिक हैं, जो नेता लोग हैं, ये अपना घुसपैठी करके तमाम इधर उधर की बकवास कर करके केवल बस अपना केवल झंडा सीधा करना चाहते हैं, बाकी काम करने के नाम पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। होर्मुज़ स्ट्रेट जो है 12 दिन के लिए खुल गया था, डीजल पेट्रोल गैस पूरे एशिया में जा रहे थे, कहीं न कहीं जो है दुनिया राहत की सांस ली थी और फिर बंद हो गया। इसके लिए तो हमारे देश में बहुत ठीक है, कदों का हमारे देश में डीजल पेट्रोल का खपत कम है, ज्यादा खपत नहीं है। अच्छा, अपने देश में डीजल पेट्रोल की खपत कम है? कम है, ज्यादा खपत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अपने देश की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। जनसंख्या ज्यादा है लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक का सुविधा ज्यादा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक की सुविधा ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? क्या इस लड़ाई को तीसरी विश्व युद्ध की तरफ ले जाना चाहते हैं? नहीं नहीं, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या होगा? बहुत खतरनाक साबित होगा। क्या इसका इस लड़ाई का असर उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या इसका असर पड़ेगा? हाँ, असर पड़ेगा कि असर पड़ेगा इसका। अच्छा, बीजेपी के पास सर क्या मुद्दे होंगे? बीजेपी के पास तो बहुत मुद्दे हैं। बीजेपी के पास तो खुद देखा जाए कि जो अखिलेश जो लगा रहे हैं कि राम मंदिर चंदा चोरी वाला लगा रहे हैं, ये राम मंदिर चंदा चोरी से ही अखिलेश के ऊपर तमाम लोग भड़के हुए हैं, तमाम जनता भड़की हुई है, क्योंकि कारण ये है कि राम मंदिर 70 साल इन्होंने राज्य किया, कांग्रेस इन्होंने मिल करके तो बनवा नहीं पाए, तो उस पर लूट फाटिया करने का इनका क्या अधिकार है, क्या दम है? बिल्कुल सही। जो कि जिसको आप कर नहीं सकते हो उस पे आप इल्जाम तो भी नहीं लगा सकते हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इस पे तो हर लोग विपक्ष हैं इनके। ये राम मंदिर के जो चोरी का जो ये मैटर लेकर के उड़ रहे हैं, इससे तो सारे लोग विपक्ष हैं इनके। अच्छा, क्योंकि ये पक्ष वाली बात नहीं कर रहे हैं, ये हिंदुओं के विपक्ष वाली बात कर रहे हैं। उनको देशवासियों के साथ में खड़ा होकर काम करना चाहिए।
जो कि जो पकड़े गए हैं उनकी गिरफ्तारी हुई, जेल भी गए, जांच पड़ताल चल रही है। जांच पड़ताल चल रही है और जितने लोग हैं वो सब लोगों के घर पे बुलडोजर चले और सब लोगों का घर गिरे, सब लोग बंद हो। सरकार से आप क्या उम्मीद रखना चाहते हैं, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई जम के होनी चाहिए। हाँ, बुलडोजर चलनी चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ, 2027 में बीजेपी के पास क्या मुद्दे होंगे बेरोजगार, किसान, मजदूर, युवा के लिए? मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, सबके लिए मुद्दे यही होंगे कि महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल रखा जाए। अच्छा, महंगाई पे कंट्रोल रखा जाए। सर आपका क्या नाम है? सत्य प्रकाश। कहाँ से है सर? हम लखनऊ राजेंद्र नगर। लखनऊ से ही हैं। लखनऊ में सर आपने 10 साल के अंदर क्या विकास देखा? 10 साल के अंदर तो बहुत विकास हुआ है लखनऊ के अंदर। जैसे सर रोडें, तमाम हाईवे रोडें भी बन गई और जहाँ तक है तहाँ तक हर बहन बेटियों को सुरक्षा मिलने का सबसे बड़ा स्वीकार कि सबसे बड़ा काम हुआ है। यानी इस देश में सबसे बड़ी सुरक्षा की जरूरत है, जो कि वो बीजेपी गवर्नमेंट उसको निभा रही है। इसको निभा रही है और सुरक्षा की ही जरूरत है, बस यही अपना है कारोबार। थैंक यू सर। का ईरान की लड़ाई अभी दोहा, कतर, स्विट्जरलैंड में समझौता हुआ था, 12 दिन के लिए रुकी थी। आ जाइए इधर खड़े, आ जाइए। 12 दिन के लिए बीच में बंद हुआ था। कल जो है अमेरिका और ईरान एक दूसरे देश पर भीषण बमबारी कर दिए और डोनाल्ड ट्रंप ने चेताया कि ईरान की हस्ती मिटा देंगे। इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये बताइए, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना। हाँ। डोनाल्ड ट्रंप किस देश के? अमेरिका का रहने वाला है। अमेरिका का रहने वाला ना। हाँ। तो इसकी बातें इंडिया में क्यों हो रही हैं? इंडिया में इसलिए हो रही है क्योंकि जो ईरान है उसका होर्मुज स्ट्रेट जल मार्ग है, उसी के रास्ते से डीजल, पेट्रोल, गैस आते थे। आपने क्या बोला? होर्मुज स्ट्रेट जो जल मार्ग है। नहीं, आपने नाम सही से नहीं बोला। ईरान नहीं, उससे पहले जो एरिया बोला था, जो आपने रोड जो मतलब सी लाइन बोली थी, वो क्या नाम था उसका? होर्मुज स्ट्रेट। अच्छा, ये नाम है। हाँ, ये नाम है। उसी के रास्ते से पूरे एशिया में जो है डीजल, पेट्रोल, गैस आते थे। जी। तो बीच में ब्लॉक कर दिया था। अपने देश में पेट्रोल बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा था, सबको पता है। हाँ। और क्यों बढ़ा? वो भाई इसलिए बढ़ा क्योंकि भाई जब आपने बताया ना हॉर्मोन स्टेट, जो आपने वाली चीज, तो और दूसरी चीज जो आप बता रहे थे कि ईरान और अमेरिका के बीच में लड़ाई हो रही है, तो हाँ, ईरान और अमेरिका के बीच में लड़ाई हो रही थी, लेकिन उससे पहले ईरान और किसके बीच में हो रही थी? फिलिस्तीन की। हाँ, ईरान वो आपका अमेरिका फलस्तीन हो रही थी, ठीक है। अमेरिका फलस्तीन के बाद किसकी हुई? अभी रशिया यूक्रेन की चल रही है। रशिया यूक्रेन की चल रही है। तो इन सब में कॉमन पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, बताइए आप। नहीं, मेरा कहने का मतलब है, आपका पॉइंट ही समझ रहा हूँ, लेकिन आप पहले मेरे पॉइंट का जवाब दिए। इन सब में कॉमन मेन पर्सन कौन है? मेरा जैसे कहने का मतलब है, इसका असर जो है अपने देश पे क्या पड़ेगा, क्योंकि डीजल, पेट्रोल जब गैस बंद हो जाएगी, इसका असर अपने देश पे तब पड़ेगा जब डॉलर्स के क्या कहते हैं रेट हाई होंगे। अब जैसे आप देख रहे हैं कि करेंसी की वैल्यू गिर रही है, तो भाई डॉलर्स के रेट, अब डॉलर एक्सचेंज करने में तो टाइम, उसमें आपको डॉलर्स में आपका ट्रांजैक्शन होता है, जो भी आपका फॉरेन ट्रांजैक्शन होता है सब डॉलर्स में होता है। तो जब अपने देश में डॉलर्स की कमी होगी, जब शॉर्टेज होगी, तो आप फॉरेन चेंज नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या कहते हैं, आपका ये करेंसी जो हम लोग की उसके रेट बढ़ जाएंगे, है ना, करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो भाई उसमें ये प्रॉब्लम होगी, तो ये हम लोग को चीजें महंगी मिलेंगी और क्या कहते हैं महंगाई बढ़ जाएगी, ये सब होंगे। डोनाल्ड के कथनी और करनी पे क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना क्या चाहेंगे भाई, जब क्या उनका मानना है कहीं दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ धकेलने का प्लान तो नहीं है? अब देखिए, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सब पहली चीज तो ठीक है। मैं अगर मुझे आप कहने जाए कि किसी के बारे में टिप्पणी करूं, तो मैं दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू लेके टिप्पणी करूंगा। नहीं, मैं टिप्पणी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मेरा मानना है कि जैसे उस देश की लड़ाई जो हो रही है, मेरे देश से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका असर पूरे दुनिया पे पड़ा है। ये चीज मालूम है कि नहीं आपको? जी मालूम है, बिल्कुल मालूम है। तो उसी पे मैं बात कर रहा हूँ। जो है 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, उसका असर क्या पड़ेगा उत्तर प्रदेश में? उसका असर यही पड़ेगा कि भाई लोगों को, नेता लोगों को एक पॉइंट मिल गया मुद्दा खड़ा करने का। हाँ, इस मुद्दे पे एक नया टॉपिक मिल जाएगा, एक नया टॉपिक पे वो वोट मांगना चालू करेंगे, है ना। बस यही सब इसका मिलेगा, और कुछ तो होना नहीं है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता किसके साथ खड़ी है?
अब देखिए, मैं एक नॉर्मल एक बंदा खड़ा हूँ यहाँ पे, तो मैं एक बंदा को मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता हूँ। मैं सबका पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं सामने रख सकता, ठीक है, ना ही मीडिया के सामने रख सकता हूँ। तो देश में इतने बड़े बड़े नीट यूटी का पेपर लीक मामला अभी शांत नहीं हुआ था। महाराष्ट्र में ईटी का पेपर लीक हो गया। आप नौजवान है, देश के भविष्य हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब पेपर लीक हुआ, उसका रीजन तो आप भी जानते हैं भाई, जो हायर पोस्ट पे है, हायर अथॉरिटीज पे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं इसमें भाई योगदान तो है, बिना योगदान के तो होना नहीं है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए दोनों हाथ लगते हैं, तो भाई एक हाथ से तो योगदान होना। इस पे सरकार को किस तरह से एक्शन लेना चाहिए जो देश के भ्रष्ट कर्मचारी हैं? सरकार एक्शन तब ले सकती है जब सरकार में जो हायर अथॉरिटीज है ना, वो अपने ड्यूटी सही से करेंगी, ठीक है। और हायर अथॉरिटीज की ड्यूटी क्या है? ये है कि ड्यूटीज उनकी ये होती है ना कि सामने वाले का जो भी मतलब अगर कुछ गलत कर रहा है कोई बंदा, तो उसको भाई उस जगह से वहाँ से डिसमिस करो पोस्ट से, लेकिन वो डिसमिस ना करके भाई यहाँ सामने वाले की गलती है, सस्पेंड कर दिया है ना, या तो पोस्ट से कुछ समय के लिए हटा दिया, बाद में फिर वो ज्वाइन कर लेते हैं। केंद्र में, राज्य में बीजेपी की सरकार है, क्या जो बड़े बड़े भ्रष्ट कर्मचारी हैं उनके दिल से डर खत्म हो गया है? डर खत्म तो हो ही गया है, क्योंकि बैक टू बैक पेपर लीक बच्चों का भविष्य है। मैं वही बता रहा हूँ, डर तो खत्म ही हो गया है, इसीलिए तो हो रहा है ना ये सब चीजें। तो अब या तो सरकार को थोड़ा सा टाइट होना पड़ेगा इस चीज। किससे सवाल जवाब किया जाएगा? सरकार से नहीं किया जाएगा तो आम व्यक्ति से किया जाएगा। सरकार से सवाल जवाब करना जरूरी है इस मामले में, बिल्कुल सवाल जवाब करना चाहिए सरकार से। अलीगंज में 15 बच्चे अपनी जान गंवा बैठे, उनसे उनके माँ बाप के दिलों से पूछिए आप। उसका रीजन तो एलडीए वाले हैं, जो ऐसी बिल्डिंग्स को, ऐसी जो भी मतलब अपार्टमेंट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, उनको जो अप्रूवल देते हैं उसके लिए वो जिम्मेदार है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी है। तो उसके ऊपर तो और भी कोई बैठा है, उसको क्या एक्शन लेना चाहिए? ये पूरा एक चेन है, आप समझ लीजिए, एक पूरी चेन है। अगर एक चेन को अगर आपको सही करना है ना, तो आपको ऊपर से शुरुआत करनी पड़ेगी या तो नीचे से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब कोई आप सोच रहे हैं कि आप एक बीच से आके शुरुआत कर देंगे, तो वो नहीं होना। या तो आप सबसे ऊपर में जाइए, सबसे ऊपर इन द सेंस कि या तो आप सीएम जो भी है यहाँ पे प्रेजेंट में अभी योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे आप सवाल जवाब करिए इस चीज के विषय में, या फिर आप सबसे नीचे से जो आपका क्या कहते हैं एलडीए वगैरह जो होते हैं और जो भी नीचे के एरिया से होते हैं चेन से, उनसे आप सवाल जवाब कर सकते हैं इस बारे में। सरकार को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? सरकार को इस पर एक्शन ये लेना चाहिए कि जो भी ऐसी मतलब बिल्डिंग्स हैं या फिर जो भी ऐसी चीजें हैं ना, उन सबको रोक लगानी चाहिए और उन सब बिल्डिंगों को बंद करवाना चाहिए। उन भ्रष्ट कर्मचारियों पर क्या एक्शन लेना चाहिए जो ये करवा रहे हैं? मैं तो कहूँगा सबसे पहले तो उनकी जो भी बैंक है, जो भी बैंक अकाउंट में जितनी भी प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद जो भी कुछ है उनका, सब सीज करके जिन लोगों के साथ उन्होंने गलत किया है उन पे वो चीजें उन तक पहुंचानी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन साहब से, उत्तर प्रदेश की जनता 2027 विधानसभा चुनाव में किसके साथ खड़ी है? अब इसका जवाब देना तो मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बात आप पूरी ऑल ओवर उत्तर प्रदेश का कर रहे हैं, क्योंकि आप भी देश के युवा हैं। हाँ। आप उत्तर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही लोकल लखनऊ का ही। अच्छा, लखनऊ के ही रहने वाले हैं। तो लखनऊ की जनता इस बार किसके साथ खड़ी है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसके साथ खड़ा हूँगा जो बात ना करे, काम करके दिखाए, बस। अच्छा, जमीनी हकीकत से, हाँ, खाली ग्राउंड रियलिटी पे जो काम करे, मैं उसके साथ उसको वोट देना चाहूंगा, बस। यानी जो हवाई फायरिंग करे उसके साथ नहीं? जी नहीं, हवा में बातें तो हर कोई कर लेता है, जमीन पे रह के जो काम कर रहा है उसको इंसान को आगे बढ़ाना चाहिए, कहने मतलब। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम लोग मैं प्रयागराज का हूँ और भैया यहीं के हैं। अच्छा, लखनऊ के? जी जी। अच्छा, आप लोग स्टूडेंट हो, तैयारी करते हो, पढ़ाई करते हो? आई एम ए कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अभी अमेरिका ईरान की जो लड़ाई है, वो अभी 12 दिन पहले दोहा, कतर, स्विट्जरलैंड में समझौता हुआ था। तो जो होर्मुज़ स्ट्रेट था ईरान का, वो खोल दिया गया था। पूरे एशिया में डीजल, पेट्रोल, गैस आना चालू हो गया था और पूरे दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई थी कि कम से कम अब जनता को, पब्लिक को, दुनिया को डीजल, पेट्रोल, गैस मिलेगा। बहुत खुशी था। लेकिन कल जो है एक दूसरे देश पे अमेरिका और ईरान जो है ड्रोन, मिसाइल हमला कर दिए और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चेताया ईरान को कि ईरान की हस्ती मिटा देंगे। आप देश के युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर?
देखिए, सबसे पहले तो मैं पेट्रोल डीजल पे उस पर ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले ये तो लड़ाइयाँ होती रहेगी, लेकिन समाज और ऐसे जेंजी लोगों को भड़काया जा रहा है, मतलब ऐसी चीज़ों में उलझाया जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे इंडिया में ज़रूरत है शिक्षा के, ठीक है, और भ्रष्टाचार कम हो, ठीक है, और शिक्षा की अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, तो पहले हमें छोटे से लेकर बड़े लेवल तक काम करना होगा, स्टेप बाय स्टेप। तो चीज़ें ये हर किसी को समझनी होगी, हर एक इंसान को, चाहे आप हो, मैं हूँ या कोई भी हो, तो उसको समझना होगा कि हमें कैसा काम करना है, कैसा परिवर्तन लाना है। अब भारत और जापान का कंपेयर करेंगे तो जापान काफी मामलों में आगे है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें सुधारने की जरूरत है। पहली बात, हम किसी के ब्लेम नहीं लगा रहे हैं कि ये चीजें गलत है, सही है, लेकिन आप कंपटीशन देखिए, आप कंपैरिजन करके देखिए, क्या भारत और जापान साथ चल पाएंगे? अब बिल्कुल नहीं, बहुत 50 साल आगे होगा। तो फिर आप समझिए कि बहुत कुछ चीजें अभी करने बाकी है। तो कहीं डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं धकेलना चाहते हैं? देखिए, अगर तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया जाती है तो दुनिया पे क्या संकट मंडराएगा? कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे? क्योंकि रशिया यूक्रेन की लड़ाई 4 साल से चल रही है, अभी बंद ही नहीं हुआ। 27 फरवरी को एपिक फ्यूरी अमेरिका और इजराइल ने जो है लॉन्च कर दिया था। 3 महीने लड़ाइयाँ चली, पूरे दुनिया में संकट का लहर दौड़ गया था, डीजल पेट्रोल गैस बंद हो गए थे जी। तो ये सरकार को ध्यान देना चाहिए ना, ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। अंकित बताइए, 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाली है। क्या अमेरिका और ईरान की लड़ाई से उसका असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा? देखिए, हम इसके बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे। अब आप भी जानते हैं और शासन भी जानते हैं, लेकिन कोई खुल के बताना नहीं चाहता। क्यों नहीं बताना चाहता, ये रीजन आपको भी पता होगा। नीट यूजी का जो पेपर है, लीक मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा था। महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हो गया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो प्रोसेस कर तो रहे हैं, सीजेपी वाले प्रोसेस नहीं कर रहे हैं क्या? दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राजस्थान के जयपुर में किया। तो हर जगह प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि वो शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, भविष्य के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। देश में बीजेपी की सरकार है, कहाँ पे चूक हो रही है जो नौजवान भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है? आप सवाल भी ऐसे कर रहे हैं जो मतलब गहराई से डीप वाले हो, लेकिन ये सवाल कि आप किसी और से करिए, किसी और युवा से करिए। अंकित भाई, आप बताइए आगे क्या कहना चाहेंगे? अमेरिका ईरान की लड़ाई दोबारा चालू हो गई, तेल गैस डीजल पेट्रोल फिर से वो रास्ता ब्लॉक कर दिया। तो इसमें क्या ही कह सकते हैं। देखिए, जो है वो चीज़ें समझी जाए, लेकिन एक चीज़ ये है जो कि भाई इसका जो चीज़ है सरकार समझेगी, लेकिन जो चीज़ें हमें भी समझनी चाहिए। जो चीज़ अगर हमारे आसपास गलत भी होती है, हम इग्नोर करके चले जाते हैं। कुछ भी चीज़ें होती है और अगर कोई कुछ गलत हो रहा है, बाकी हम इग्नोर भी कर देते हैं और इसका असर हम पे भी पड़ रहा है। क्योंकि हम अगर वो गलत हो रहा है, आज हमारे साथ हो रहा है तो हम बोल रहे हैं, कल उसके साथ हो रहा है हम नहीं बोल रहे। इसी वजह से सारी चीज़ें करप्शन और भाई ये सारी चीज़ें क्राइम फैल रही है। आप प्रयागराज के रहने वाले हैं, 2000 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाली है। प्रयागराज की जनता किसके साथ खड़ी है 2027 में? प्रयागराज में तो ये मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ क्योंकि भाई देखिए ढेर सारी चीज़ें होती है जो ऐसे खुल के नहीं बता सकते। बाकी हमारे यहाँ तो बीजेपी के फुल सपोर्ट करते हैं। आपका दिल किसके लिए धड़क रहा है? बाकी देखिए, मैं काम उसी को वोट दूंगा जो अच्छा काम करेगा। बाकी हमारी नज़र में तो अभी के टाइम बहुत ही ज़्यादा करप्शन है, चीज़ों को अच्छे से नहीं चल पा रही है और कई सारी चीज़ें चल रही है प्रॉब्लम। उत्तर प्रदेश में बदलाव होनी चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में क्यों, पूरे देश में होने चाहिए। क्यों होना चाहिए? अरे हमारे लिए होने चाहिए। हमारे साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, कभी पेपर लीक तो कभी क्या, ढेर सारी पढ़ पाए, हमारे बच्चे पढ़ पाए, भविष्य में एक भविष्य की बात है ना। अभी आपने एक रिसेंटली में न्यूज सुना होगा मुंबई का, वो मर्डर वाला सुना था, ट्रेन वाला। अगर उसमें जो पब्लिक थी, अगर उसमें पब्लिक सपोर्ट करती तो वो कुछ ना हो पाता। लेकिन इसका रीजन क्या, पब्लिक अगर उस चाहती तो छुड़ा भी सकती थी, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई ये हमारे साथ थोड़ी ना हो रहा है, इसका कौन है जिम्मेदार? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। ग्राउंड ओपिनियन टीवी, देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अपने मन की बात देशवासियों के सामने रखते हैं। ग्राउंड ओपिनियन टीवी जनता की राय निष्पक्ष बगैर मिलावट के तो उनके सामने रखना चाहती है। आप एक बात बताइए,
जैसे कि आपको अभी कोई चाकू मार के गोप के चला जाए तो कहेगा आपको कोई हेल्प करेगा कोई इंसानियत दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा ना। ठीक उसी प्रकार हमारे देश में करप्शन बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, तो हमें इसे सुधार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हम किसी के ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तो चीजें नहीं हो पाएगी। तो इस बार उत्तर प्रदेश की युवा उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहती है, एक खुल के आवाज नहीं निकल रही है दिल से। देखिए किसका आप डर है? मजबूर देखिए किसका डर है जो है? ऐसा नहीं, डर नहीं है मेरी, ठीक है बोलिए। मजबूर नहीं है, ठीक है, और ना ही डर है, लेकिन ये कुछ चीजें होती है जो हमारी परिवार के लिए भी है, आपके परिवार के लिए भी है। पहले हमारी सुरक्षा, फिर बाद में परिवार की सुरक्षा और फिर देश की सुरक्षा। समझते हैं ना आप? क्योंकि इसका जिम्मेदारी किसका है? जिम्मेदारी इसका जो है, जिम्मेदारी तो आपको भी पता होगा, जो आप सवाल कर रहे हैं, है ना, उसी में आंसर छुपा हुआ है। तो आप देख लीजिए कि हमें सुधार करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा सुधार हो रहा है, यानी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन उसे और डेवलप करने की जरूरत है हमें। ये कैसे होगा? ये काम करने से होगा, एक्शन लेने से होगा, प्लान बनाने होगा, स्टेप बाय स्टेप हम चढ़ेंगे, जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं हम धीरे धीरे, है ना, तो उसी प्रकार से। लास्ट सवाल, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन या फिर जो सरकार है वही? नहीं, परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन एक चीज ये भी है क्या, मतलब एक ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे हमें फुल फ्रीडम हो। ये नहीं कि मैं कहीं जा रहा हूँ या ऐसी प्रॉब्लम्स, अगर हम खुल के बोल भी सकते हैं, ऐसी चीजें होनी चाहिए। कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है अगर हम करें तो, फैमिली प्रॉब्लम्स, ऐसी कई सारी चीजें होती है, और जिसका ये रीजन सारे हम ही लोग हैं। अगर हम लोग एक्शन ले लेना तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अभी आपके हमारे साथ कोई आएगा, मारपीट करेगा, झगड़ा करेगा, अगर फालतू में, आप भी दूर हट जाएंगे, बोलेंगे भाई इनका चीज है, ये समझे। अगर आप एक्शन लेते हैं या कोई और यहाँ के लोग एक्शन लेते हैं, उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। जब हम एक साथ रहेंगे, चीजों को समझेंगे, तो चीजें ठीक हो सकती है। ना ही हमारे साथ गलत हो सकता है, ना ही किसी और के साथ गलत हो सकता है। क्या ये जो देश में माफिया है, जो गुंडे हैं, जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं, क्या उनके अंदर डर नहीं है? उत्तर प्रदेश में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है, क्या वो बेखौफ है? तो क्या मतलब आपके अंदर किसका खौफ है, वो बताइए। किसका खौफ है? मुझे किसी का खौफ नहीं है, ग्राउंड ओपिनियन टीवी का किसी का खौफ नहीं है, ना तो ये किसी विशेष पार्टी के अंतर्गत काम करती है, किसी पार्टी के अंतर्गत काम नहीं करती है। ये निष्पक्ष, ये स्वतंत्र, देश की जनता की आवाज किसी की भी सरकार हो, सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। ये किसी पार्टी के अंतर्गत काम नहीं करती है। देखिए, हम लास्ट ओपिनियन ये रखेंगे, लास्ट हमारा वीडियो शूट अभी चलेगा, तो मैं ये कहना चाहूँगा, देश में जो परिवर्तन हो रहा है वो होता रहे, लेकिन और चीज़ें एक्सप्लोर की जाए, और चीज़ें सुधार करा जाए। शिक्षा में जो नेट पेपर लीक हो रहे हैं उसको सुधारा जाए, बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। अमेरिका ईरान की जो लड़ाई थी 27 फरवरी को, एपिक फ्यूरी अमेरिका और इजराइल ने मिलकर लॉन्च कर दिया था ईरान के ऊपर। 3 महीने तक लड़ाई चली, 3 महीने से ऊपर जो है। तो अभी दोहा, कतर, स्विट्जरलैंड में दोनों देश के बीच समझौता हुआ था, लड़ाई बंद हुई थी। अभी 12 दिन नहीं बीते, अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे देश के ऊपर जो है भीषण बमबारी कर दिए। इस पे सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समझौता तो हुआ था अभी जल्द ही में जो है इजराइल और मतलब अमेरिका और ईरान के बीच में, लेकिन समझौते का उल्लंघन जो है अमेरिका ने खुद किया। जो उल्लंघन इस बात के लिए किया क्योंकि स्टेट ऑफ जो हार्मूज है उसमें जब अमेरिका की एयरफोर्स और नेवी ने ज्वाइंट ऑपरेशन चला करके जो है ईरान के शिप को टारगेट किया, तो फिर उसके काउंटर अटैक में जो है ईरान ने फिर जो है जितने भी उसके नेवल या एयरफोर्स के बेसेस से मिडिल ईस्ट में जो है उसको टारगेट किया। देखिए, इस बात को आपको समझना होगा कि अमेरिका की बातों पर जो है अब पूरे विश्व को जो है धीरे धीरे जो है भरोसा उठता जा रहा है। कारण क्या है कि वो एक तरफ शांति का प्रस्ताव लाता है और दूसरी तरफ जो है हमला कर देता है। ऐसे में एक कंट्री जो ये चाहती है कि हम शांति के समझौते पर आए, तो ईरान कैसे विश्वास करे इस पे? भाई, ईरान ने तो जो है स्विट्जरलैंड के भी वार्ता किया, पाकिस्तान में भी वार्ता किया, जहां जहां अमेरिका ने कहा वहां ईरान ने जो है अपना पक्ष रखा, शांति समझौते पर भी आया, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी उसने जो है अपना खत्म कर दिया, एनरिचमेंट यूरेनियम जो है उसको भी समाप्त करने की बात उसने कही जो है। तो जब वो हर एक पक्ष पे जो है
कहने के लिए वो तैयार है कि हम इस सबको मारने के लिए जो है और मतलब रिड्यूस करने के लिए तैयार हैं, तब फिर अमेरिका की दादागिरी ऐसा क्यों है? फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस मुद्दे पर जो है कि अगर किसी भी कंट्री में किसी भी चीज़ को इशू है, किसी भी चीज़ को लेकर करके, तो इसी को जो है कूटनीतिक माध्यम से सॉल्व करना चाहिए। आप किसी भी कंट्री पे जो है अटैक क्यों कर सकते हैं? ये तो उसकी सॉवरेनिटी का जो है उल्लंघन हुआ ना। आप किसी भी कंट्री पे अटैक ऐसे क्यों कर सकते हैं भाई? वो भी एक सॉवरेन कंट्री है, आप उसके पॉलिटिकल रिजीम को क्यों चेंज करना चाहते थे? जो तो इस वजह से जो है देखिए अमेरिका जो है अपने आप को जो है सुपर मैंडेट स्थापित करने के लिए वो बार बार ईरान को जो है, ऐसे उन्होंने इराक में किया, इसके पहले सीरिया में किया, सेम वही हाल वेनेजुला का उदाहरण देकर को वो ईरान को जो है समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो भूल कर बैठे कि ईरान एक बहुत पश्चिमी सभ्यता है और उसका इतिहास बहुत बड़ा है। शायद अमेरिका को बहुत समय लग जाएगा जो है ईरान को इस तरीके से जो है पॉलिटिकल रिजीम चेंज करने में या फिर जो है मिलिट्री ऑपरेशंस कर करके जो है समाप्त करने में। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है करंट टाइम में जो है अगर पूरे वॉर का एनालिसिस किया जाए जो है तो ईरान और अमेरिका का जो बैलेंस देखा जाएगा तो लगभग जो है 55 to 45 का रहेगा। ईरान प्लस पॉइंट में ही है। कहीं पर ऐसा तो नहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया को ढकेलना चाह रहे हैं? नहीं, अभी इसको तीसरे विश्व युद्ध में कहना जो है थोड़ा जल्दबाजी होगी। देखिए इस युद्ध के कई सारे कारण हो सकते हैं जो है। सबसे बड़ा कारण एप्स्टीन फाइल भी हो सकता है। एप्स्टीन फाइल का मुद्दा आप देखिए किसी के जुबान पे ही नहीं रह गया, उसको बंद कर दिया गया। अब वो बंद हो गया। अब वार जो था ये देखिए यहाँ से हर एक कंट्री का दूसरे कंट्री में कोई नेशनल इंटरेस्ट रहता है। अमेरिका ये चाहता है कि हम वहाँ अपनी पॉलिटिकल रिजीम, अपनी पसंद की पॉलिटिकल रिजीम जो है बिठा कर करके जो है उसके ऑयल्स और नेचुरल गैस पे जो है कैप्चर करें, जिस तरह से वेनेजुएला में किया। यस जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला पे किया, सेम वही ऑपरेशन जो है वो ईरान में भी लागू करना चाहते थे। 1 महीने उन्होंने प्रॉपर फंडिंग भी किया, बहुत प्रयास किया जो है। लेकिन ईरान के लोग जो है वो पुरानी सभ्यता के लोग हैं। आज भी जो है ईरान की जो सेना है वो इतनी ज़्यादा अपने देश के प्रति ईमानदार है। वो आज ईरान अगर एकजुट है तो केवल सेना के बल पे ही है, अदरवाइज टूट गया होता। सर अमेरिका और इजराइल जो है ईरान का अपने भविष्य का खतरा मानते हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, खतरा देखिए अगर आप पावर बैलेंस के आधार पे देखेंगे जो है तो अगर मैं पावर बैलेंस की बात करूँ, जैसे आप देखिए छोटा उदाहरण देख लीजिए उत्तर कोरिया का। उत्तर कोरिया का आप देखिए वो एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है। किसी भी कंट्री की हिम्मत नहीं है कि इस पर जो है अटैक कर दे। तो अगर पावर बैलेंस के आधार पर देखते हैं तो अगर ईरान जो है न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है तो पूरा मिडिल ईस्ट में जो है एक पावर बैलेंस हो जाएगा और कोई भी कंट्री जो है किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री पे जो है खास तौर पे जो ईरान के समर्थित कंट्रीज हैं या ईरान पे जो है कभी से अटैक नहीं होगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है क्योंकि ईरान जो है कई सारे जो है टेरर ग्रुप को भी फंडिंग करता है। तो अगर वो एटॉमिक बम जो है रिसर्च कर लेता है तो इन केस जो है कहीं अगर वो उन ग्रुप्स को दे देता है उसको, तो इन केस आने वाले समय में वो इजराइल और अमेरिका के लिए जो है खतरा हो सकते हैं। सर 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या इस लड़ाई का असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा? नहीं, इस लड़ाई का जहाँ तक मेरा मानना हम अगर इस लड़ाई के कारण जो महंगाई उत्पन्न हुई इसका इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ऑयल जो है महंगा हुआ, गैस महंगी हुई, एलपीजी सब जितनी भी चीज़ें थी यहाँ से, सोना महंगा हो गया, ग्रॉसरी महंगी हो गई, ऑयल महंगा हुआ, इतनी जा रही है। इन सब चीज़ों का एक बेनिफिट पड़ सकता है क्योंकि इंटरनेशनल इशू था, रीजनल इशू इस पे आया है, जनता ने महंगाई झेली है, तो नो डाउट 4-5% जो है इफेक्ट पड़ सकता है। सर जो प्रेजेंट में सरकार है उसके लिए बेरोजगार नौजवान किसान मजदूर के लिए क्या मुद्दा होगा इस पर? नहीं, हर सरकार अपने स्तर पे जो है बेरोजगारी भगाने के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए जो है कुछ ना कुछ स्कीम लॉन्च करती है और लाती भी है। ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट नहीं करती है। हाँ, ये है कि जिस स्तर पे शिक्षा पे काम करना चाहिए था
उस स्तर पे शिक्षा पे काम नहीं किया गया। किसानों को जिस आधार पे उर्वरक हो, बीज हो, ये सब जो फ्री में देना चाहिए था नहीं मिला। अब आज करंट टाइम में खाद का मुद्दा आप देख लीजिए कि जब तक ले आप खसरा केतौनी की नकल नहीं दिखाएंगे उस पर जो है आपको खाद नहीं मिलेगा। अब खसरा केतौनी के आधार पे आपको खाद मिलेगी, उससे ज़्यादा खाद भी नहीं मिल पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो है किसानों के लिए एक अभी भी समस्या है। एमएसपी का पूरा दाम उनको नहीं मिल रहा है। जो फसल बीमा है उसका दाम, जो प्राकृतिक आपदाओं से उनकी फसलें नष्ट हुई, वो सब सारी चीज़ें जो है उनका प्रॉपर लाभ जिस आधार पे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जी, युवाओं को जहाँ तक जॉब का ख्याल है तो अब हर सरकारें जो है वो पंचवर्षीय स्कीम की तरह ही नौकरियों को भी चाहती हैं जो है कि जब चुनाव आए तो उसके 1-2 साल पहले भर्ती निकालें और उस पर जो है जॉब दे, जिससे हम आने वाले चुनाव में जो है बेनिफिट मिले। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, उत्तर प्रदेश की जनता किसके साथ खड़ी है इस बार? ठीक है, ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी जो है, लेकिन आप देखिए कि 10 साल कोई भी सरकार अगर कहीं पर भी शासन करती है तो कुछ ना कुछ जो है एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ जरूर रहती है। अब डिपेंड करता है कि अन्य पार्टियां कितना मजबूत हैं। देखिए, लड़ाई तो केवल बीजेपी और सपा में ही है, लेकिन आने वाले समय में बीएसपी का भी रोल अहम रहेगा। वो डिपेंड करेगा कि वो वोट किस तरफ खिसकता है। अगर वो वोट बीजेपी की तरफ खिसकता है तो बीजेपी को एडवांटेज हो सकता है। अगर वो सपा को खिसकता है तो वो सपा को भी जा सकता है। लेकिन ये है कि ये नहीं कहा जा सकता कि कोई एक पार्टी अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है जो है, दूसरी पार्टी बहुत कम। अभी लड़ाई जो है मेरे आधार पे जो है 50-50 की है। एंटी इनकम्बेंसी, दलित वोटों का कन्वर्जन और 2-3-4 महंगाई, बेरोजगारी या जो अभी दान चोरी का मुद्दा है, ये भी एक इंटरनेशनल इशू है जो है, जो आगे चल करके जो है गेम चेंजर साबित हो सकता है। अभी सर आपने जो कहा राम मंदिर जो दान चोरी है, सर क्या वो बेखौफ थे कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, या उनके दिल में जहन में डर नहीं था इस बात को लेकर? देखिए, इस बात पे मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि ये आस्था के साथ बिल्कुल खिलवाड़ है। ये राम मंदिर एक छोटा सा उदाहरण है। हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिसमें चंदे के पैसे का पॉलिटिकल पार्टी यूज कर रही हैं। जो व्यक्ति पकड़े गए हैं वो छोटी मछली हैं, बड़ी मछलियां अभी भी वैसे ही हैं और उनको पकड़ भी नहीं सकता है कोई। और ये कोई 100 या 200 करोड़ का भ्रष्टाचार नहीं है, 2000 करोड़ से ज़्यादा का भ्रष्टाचार है। जो आज आप विधायकों की खरीद फरोख्त सब देख रहे हैं, ये सब इसी की देन है। सर 20 दिन के बाद FIR दर्ज हुआ है, इतना लेट क्यों? देखिए, ये आप समझिए जो ट्रस्ट बनाया गया वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट था उसका। और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में जब कोई चीज़ें तभी देरी इसलिए होती है क्योंकि वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। जब तक सरकार सभी चीज़ों पे पक्ष नहीं रख देगी तब तक ले जो है ना तो उसको FIR होगा, ना अब सरकार ने देखा कि जब मुद्दा उछल रहा है तब FIR हो। FIR किस पे, वो लोअर स्तर पे है। अब जब तक ले ट्रस्ट के सभी अधिकारियों को बर्खास्त नहीं किया जाएगा सीबीआई जांच, बिना सीबीआई जांच के, न्यायिक जांच के कोई भी फायदा नहीं है उसका जो। सरकार को इनके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए? बुलडोजर कब चलेगा सर? नहीं, बुलडोजर तो अब फिलहाल कोई मुस्लिम तो है नहीं, लेकिन बुलडोजर चल जाएगा जो है, मुस्लिमों पर ही बुलडोजर चलता है ज़्यादातर, जहाँ तक मेरा मानना है। तो इसलिए जो है कि बुलडोजर तो कोई सवाल ही नहीं उनका चलने का, जो कि उनकी पहुंच बहुत ऊपर लेवल तक है जो है। लेकिन ये है कि भविष्य में इस तरीके की जो है गतिविधियाँ ना हो, सरकार को जो है इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और धर्म और आस्था के साथ जो वहाँ पर अयोध्या में खिलवाड़ हुआ है और ये नहीं होना चाहिए जो है। और मेरा मानना है कि इसका जो है सीबीआई जांच हो। और ये नहीं कि इसमें कौन कौन से लोग दोषी हैं, इसमें ये जांच होनी चाहिए कि ये जो पैसा गायब हुआ है, ये पैसा ट्रांसफ़र कहाँ हुआ, गया कहाँ है, इसकी जांच होनी चाहिए जो है। ये पैसा किसी पार्टी को तो नहीं गया, किसी ऑफिस को तो नहीं गया, किसी संगठन को तो नहीं गया, या कौन कौन संगठन इसमें इन्वॉल्व हैं, खासतौर RSS हो, BHP हो, इन सब के संगठनों की जाँच होनी चाहिए कि किस प्रकार से जो है, क्या इसमें किसी संगठन को पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, पार्टी को पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, या ये पैसा गया तो कहाँ गया पैसा इतना जो है। इस पर जांच ये नहीं कि किसने की है, जांच इसकी भी हो, लेकिन जांच इसकी भी हो कि ये पैसा गया कहाँ पे है। भाई इसे कह रहे हैं 200 करोड़ की चोरी हुई है, ईंटों की चोरी हुई है, मुकुट की चोरी हुई है, कैश की चोरी हुई है, हीरे जवाहरात की चोरी हुई है, बहुत सारी चीज़ों की चोरी बता रहे हैं। तो जो भी चोरी हुई है वो कहाँ गई है,
पैसा है, पैसा कहाँ गया, ईंट कहाँ गया, आभूषण कहाँ गया, ये मतलब जो है ये तभी हो सकता क्योंकि सर अंदर जो है आप एक फोन एक पर्ची भी लेकर नहीं जा सकते हैं। जी, ये तो बात है। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी अगर इस तरीके की कार्रवाइयाँ हो रही हैं वहाँ पे, तो निश्चित तौर पे निचले स्तर के कर्मचारियों की नहीं, ये ट्रस्ट के अधिकारियों की दिक्कत है। और ट्रस्ट के अधिकारियों को ही जो है सस्पेंड नहीं, बल्कि उन पे सीबीआई जांच लाने को जेल में बंद कर देना चाहिए और ट्रस्ट पूरा भंग कर देना चाहिए। 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता किसके साथ खड़ी है? देखिए, जैसा कि इन्होंने बताए हैं कि अभी कुछ मानक जो है कह नहीं सकते हैं किसकी सरकार बनेगी या कौन अभी आगे गद्दी पर बैठने जा रहा है यूपी के। क्या उत्तर प्रदेश की युवा इस बार परिवर्तन चाहती है? देखिए, परिवर्तन हमेशा युवा हमेशा परिवर्तन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पेपर लीक ना हो, किसी भी प्रकार के उनके साथ धांधली ना हो, उनके जो है हमेशा उनको टाइम से उनको रोजगार मिले ना, समय से, या समय बीतने के बाद अगर आप वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं तो उम्र उनकी ज़्यादा हो जा रही है, ओवर द एज हो जा रहे हैं, तो वो भी नहीं है। हर चीज़ आदमी समय से ही चाहता है और समय से उसको मिलना भी चाहिए, उसका अधिकार भी है और सरकार का ये नैतिक दायित्व भी है कि अगर वो सरकार गद्दी पर है तो कोई भी सरकार हो, उसका ये जो है कर्तव्य है कि वो समय से जो है अपनी जनता को हर चीज़ उपलब्ध कराए। सर लास्ट क्वेश्चन, 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता किसके साथ खड़ी है? ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करेगा। फिलहाल 2 बार हो गया है, सत्ता परिवर्तन जरूरी है, कोई भी सरकार हो, हमारा मानना है। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर ज़्यादा दिन तक कोई एक सरकार रहती है तो तानाशाही रवैया अपनाने पे मतलब ज़्यादातर दिखता है ऐसा प्रभाव। तो अगर परिवर्तन है, लेकिन विशेषतर इसमें मुद्दा है बेरोजगारी का, पेपर लीक का। इस समय ऐसे मुद्दे हैं कि सरकार पहले तो मानती नहीं है। अभी कितने बच्चे आंदोलन करते हैं, हड़ताल करते हैं, लेकिन सुनने को तैयार भी नहीं। नीट यूजी पेपर का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा था। जी जी, महाराष्ट्र में ईटी का पेपर लीक हो गया। हाँ, पेपर लीक हो गया, ये सरकार का फेलियर है। और इसमें बता रहे हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी जो जंतर मंतर पे इतने टाइम से धरना प्रदर्शन कर रही है, इसी के खिलाफ बशर्ते इनका कोई जो जिम्मेदार रिप्लाई होता है, ये चीज़ें आप नहीं दे पा रहे हैं। अगर ये बिल्कुल जो उनकी मांग है जायज़ है, अगर आप नैतिक दायित्व या फिर अगर ऐसा ही रुख अख्तियार करते रहें तो भविष्य के लिए खतरा बनेगा। सो अगर शिक्षा मंत्री अगर बार बार फेल हो रहे हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं शिक्षा माफिया या सरकार की फेलियर नजर आ रही है? बिल्कुल, अगर इसमें गवर्नमेंट के पास सारे मैकेनिज्म है, सारी एजेंसियां हैं, इसके बाद भी अगर पेपर लीक का मुद्दा आए दिन आ रहा है, 10 साल में बता रहे हैं 89 पेपर लीक्स हो गए, तो ये सब कहीं ना कहीं सरकार का बड़ा फेलियर माना जा सकता है। इस बार दिल किसके लिए धड़क रहा है? ये तो नहीं, अभी तो इसके लिए दिल धड़कने के लिए मुद्दा रहेगा। सर नीट यूजी पे आप थोड़ा क्या कहना चाहेंगे? जो अभी नीट यूजी का पेपर जो है वो अभी मामला ठंडा नहीं पड़ा था और महाराष्ट्र में ईटी का पेपर लीक हो गया, इस पे सर थोड़ा क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, इतने बड़े स्तर पर अगर कोई भी परीक्षाएं लीक हो रही हैं जो है, तो बिना सरकार की मिलीभगत की ऐसा जो है होना बहुत ही मुश्किल है। मेरा जहाँ तक मानना है कि इसमें जो है उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई जांच हो, साथ साथ न्यायिक जांच भी हो, और सरकार के जितने भी मंत्री हैं उनके शिक्षा मंत्रालय के सचिव से लेकर के और बिना नकल माफियाओं के इन्वॉल्वमेंट की जो है ऐसी जो है लीक नहीं हो सकती हैं। और ये लीक ऐसे तब तक चलती रहेगी जब तक ले जो है जो नकल माफिया है या जो मंत्री हैं अगर वो अपना नैतिक दायित्व लेकर करके इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक ले जो है ऐसा जो है ये सिस्टम रुकने वाला नहीं है। तो आपने देखा 1090 की जनता जनार्दन जो है क्या कहा। देश दुनिया की बड़ी खबर पाने के लिए और उत्तर प्रदेश की चुनाव की पल पल की खबर जानने के लिए ग्राउंड ओपिनियन टीवी से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।